आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने बनी हुई है कि आधार कार्ड में अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उन्हें बड़ी दिक्कतों का, बड़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। चाहे ऑपरेटर की गलती हो या घर में किसी सदस्य की गलती हो या खुद आधार होल्डर की गलती हो, कुल मिला के जो जेन्युइन लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ बेचारों की गलती से लिमिट क्रॉस हो गई है, वो भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जबकि ये नियम UIDAI ने बनाया इसलिए था ताकि लोग दोबारा से हाई स्कूल कर लेते थे, उम्र कम करके दोबारा से पढ़ाई करने लगते थे। नौकरी की वजह से फर्जीवाड़े को रोकने के लिए डेट ऑफ बर्थ की लिमिट को सेट किया गया था। लेकिन यहाँ देखा ये जा रहा है कि लोग वो जिनकी कोई गलती ही नहीं है, ऑपरेटर की गलती से उनकी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हुई है, वो भी बेचारे कतारों में खड़े हुए हैं, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। जेन्युइन लोग बहुत दुखी हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपके आधार कार्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है, यानी कि जन्म तिथि जो कि आधार कार्ड में सिर्फ एक बार ही बदली जाती है और दोबारा में आपसे गलत डेट ऑफ बर्थ हो गई है या ऑपरेटर के जरिए गलत डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर दी गई है और इस सिचुएशन में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है, तो आप उसको कैसे सही करवा सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस मैं बताऊंगा कि 2025 में किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड की DOB लिमिट क्रॉस को सही करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि गलती किसकी है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल था, आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट आधार ऑपरेटर को दिया था, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2009 और आधार ऑपरेटर की टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो गई 2008। अब ऑपरेटर की टाइपिंग मिस्टेक थी और पता ये चलता है कि बर्थ सर्टिफिकेट जो जेन्युइन है वो लगाया हुआ है जिसमें 2009 ही डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन आधार ऑपरेटर की टाइपिंग मिस्टेक से 2008 हो गई और वो फिर भी जनरेट हो गया आधार कार्ड, फिर भी अपडेट हो गई। अब आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना यह है कि आपको सिंपली आधार ऑपरेटर के पास दोबारा जाना है अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लेकर, और आधार ऑपरेटर को आपको पहले तो बताना है कि भाई आपकी गलती से ये हुआ है, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में ये है, मैंने फॉर्म में ये डेट ऑफ बर्थ भरी थी और ये आपकी गलती से हुआ है। तो आधार ऑपरेटर आपको जो है एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म देगा, वो आप लोगों को भरना है। भरने के बाद आधार ऑपरेटर उसे अटैच्ड करके अपलोड कर देगा और जो स्लिप आपके आधार कार्ड की निकलेगी, आधार अपडेट वाली जो स्लिप निकलेगी, वो आपको लेना है। उसमें आपको अपना आधार कार्ड अटैच करना है, आपको अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना है और सभी की एक PDF बना लेनी है। PDF बनाने के बाद UIDAI के मेल पर आपको वो मेल कर देना है और उसमें अपना पूरा एप्लीकेशन आपको लिख देना है कि किस कारणवश आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हुई है और आपने जो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड किया है उसमें डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है। यकीनन आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 महीने के अंदर सही हो जाएगी अगर ऐसा हुआ है तो। अब दूसरी सिचुएशन में आ जाते हैं। बहुतेरे लोगों ने ऐसा किया है कि हाई स्कूल उन्होंने डबल किया है, नौकरी के लालच में बेचारों ने आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवा लिया, अब हो गई लिमिट क्रॉस। अब नौकरी तो मिली नहीं है, 2014 के बाद किसी को भी लोग दर दर भटक रहे हैं, नौकरी के लिए लोग परेशान हैं। नौकरी तो रही नहीं, पहले लोग समझ रहे थे कि सरकार बदलेगी तो नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन उन बेवकूफ़ों को कौन समझाए। आधार कार्ड की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप नौकरी के टेस्ट में पास हो जाते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन जब होता है, जब सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, तब आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब उन लोगों ने पहले ही से चेंज करवा ली अपनी डेट ऑफ बर्थ। अब ऐसी सिचुएशन में भी उनकी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई, तो उन लोगों को क्या करना है, जैसे उन्होंने पहले अपने हाई स्कूल की मार्कशीट लगवाई होगी, वो मार्कशीट आपको बोर्ड से कैंसिल कराना है। अगर यूपी बोर्ड की आपकी मार्कशीट है तो आपको यूपी बोर्ड के हेड ऑफिस जाना है, वहाँ जाकर आपको वो मार्कशीट कैंसिल करवानी है। वहाँ आपको एक एप्लीकेशन लगाना है कि मैंने गलती से 2 बार हाई स्कूल कर लिया, जो भी आपका जेन्युइन रीज़न है वो लेटर लगा के आपको वहाँ देना है और वहाँ से आपको एक मार्कशीट का कैंसिलेशन लेटर मिलेगा। वो कैंसिलेशन लेटर लेकर आपको फिर आधार ऑपरेटर के पास जाना है और जिस मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपने आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ सही करा रहे हैं, फिर वो मार्कशीट आपको अपलोड करवाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भी उसमें अटैच होगा, सारा कुछ ऑपरेटर खुद ही कर देगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको लेकर आधार एनरोलमेंट की जो अपडेट स्लिप होती है उसे लेकर, अपने आधार कार्ड को लेकर पूरी एक PDF फाइल बना लेनी है। PDF फाइल बनाने के बाद UIDAI के
मेल आईडी पे आपको उसे मेल कर देना है और फिर उसमें अपना पूरा एप्लीकेशन लिख देना है और आपको वो कैंसिलेशन लेटर भी अटैच करना है जो आप बोर्ड से लेकर आए हैं और कैंसिल्ड वाली मार्कशीट भी आपको अपलोड कर देना है। तो इस ईमेल का रिप्लाई आपको यूआईडीआई की तरफ से मिलेगा। जल्दी ना करें, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में भी यूआईडीआई की तरफ से आपको रिप्लाई मिलता है। लिमिट क्रॉस आधार कार्ड रिजेक्शन तो 24 घंटे के अंदर ही हो जाती है ज़्यादातर केसेस में, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लिमिट क्रॉस रिजेक्ट होने के बाद ही जनरेट होता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन मैंने आप लोगों को बता दी। ये 2 सिचुएशन होती हैं जिनमें आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस होती है और एक सिचुएशन ये भी होती है कि आप गए आधार ऑपरेटर के पास, अब वहाँ पर आपने अपनी बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए या मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए बोला तो आधार ऑपरेटर से बाई मिस्टेक आपकी डेट ऑफ बर्थ भी लिमिट क्रॉस हो गई। उसने डेट ऑफ बर्थ के साथ छेड़छाड़ कर दी और किसी और का बर्थ सर्टिफिकेट लगवा दिया या मार्कशीट लगा दी। होता यह है कि जल्दी जल्दी में लाखों करोड़ों की रिक्वेस्ट वहाँ जाती हैं तो ऊपर वाले भी उसे वेरीफाई कर देते हैं, अब वो जनरेट हो जाता है। अब उस सिचुएशन में अगर आप रीजनल ऑफिस जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, देखो भैया ये मार्कशीट लगी हुई है, ये बर्थ सर्टिफिकेट लगा हुआ है, पहले इसे कैंसिल करा के आओ। अब वो आपका हो तब आप कैंसिल करा के आएँ तो आपको वहाँ रीजनल ऑफिस वालों के यहाँ जो ऑफिसर आपके सामने होगा उसके सामने आपको अपनी बात रखना है कि इस तरीके से मैं गया था, ऑपरेटर की मिस्टेक के ज़रिए ये मेरे आधार कार्ड की डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई है, मैं बड़ा परेशान आदमी हूँ। इस तरीके की आपको बात करना है और अपना जेन्युइन प्रूफ आपको उन्हें दिखाना है। ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, जो अपलोड है आपके सॉफ्टवेयर पे वो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट या मेरी मार्कशीट नहीं है, मेरी ओरिजिनल ये है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरीके से कन्वेंस कर सकते हैं रीजनल ऑफिस वालों को। जब वो कन्वेंस हो जाएंगे तो वहीं से अपनी एक स्लिप निकलवाइए, अपना जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगवा के और फिर मेल कीजिए और फिर प्रोसेस का इंतजार कीजिए। जो भी मेल पे रिप्लाई आएगा फिर उस हिसाब से आप रिप्लाई कीजिए। तो मैंने आपको सभी सिचुएशन में बता दिया कि अगर आपके आधार में डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई है तो आपको क्या करना है, कैसे सही करवानी है। ज्यादा पैसे खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप डेमोग्राफिक अपडेट करवा रहे हैं तो सिर्फ 50 रुपए खर्च होंगे, अगर आप बायोमेट्रिक के साथ करवा रहे हैं तो सिर्फ 100 रुपए खर्च होंगे। लेकिन ध्यान से आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। अगर प्रोसेस आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस सही नहीं होगी। फिर भी अगर आप परेशान हैं, आप सारे जतन कर चुके हैं, सारे काम कर चुके हैं, आप रीजनल ऑफिस भी जा चुके हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स कैंसिल भी करवा चुके हैं, उसके बावजूद आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस सही नहीं हो रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। फिर भी अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा और ज़रूर आपके क्वेश्चन पर और ज़रूर आपकी समस्या पर एक वीडियो बनाऊँगा और आपको वीडियो के ज़रिए बिल्कुल सिंपल सीधा सा प्रोसेस समझाऊँगा। तो अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। बहुत लोग आधार कार्ड डीओबी लिमिट क्रॉस की वजह से परेशान हैं, तो उनकी परेशानी का हल हो, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।